हेलो दोस्तों, दिस इज़ अनुराग एंड यस वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग काफ़ी लेट स्टार्ट हो रहा है। अराउंड दोपहर के 1 बजे स्टार्ट हो रहा था। मैंने सुबह से अभी तक इसलिए पढ़ाई नहीं करी क्योंकि आज मैं सुबह सुबह स्कूल गया था अपने फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म किस चीज़ का था, तो जो अपन 11th में आते हैं, जो अपन सब्जेक्ट चूज़ करते हैं ना, उसका फॉर्म भरने गया था मैं। एंड एज यू ऑल नो, मुझे पीसीएम लेना है, तो मैंने मैथ्स का ही फॉर्म फिल करा है विद रेगुलर स्कूल। अब क्यों रेगुलर स्कूल, मैंने डमी स्कूल क्यों नहीं लिया? शुरुआत से तो मैं तुम लोगों को बता रहा था कि मैं डमी स्कूल लेने वाला हूँ, ये सब एंड मैंने अचानक से रेगुलर स्कूल ही क्यों चूज़ कर लिया, ये मैं तुम लोगों को थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं अपने फिजिक्स के कुछ रिमेनिंग नोट्स कंप्लीट कर रहा हूँ, लास्ट लेक्चर जो मैंने देखा था उसके। एंड हाँ, मैं तुम लोगों को पहले ही बता रहा हूँ, ये वाला व्लॉग इतना खास प्रोडक्टिव नहीं होने वाला है। मैंने ज़्यादा इसमें पढ़ाई नहीं करी, जो कि कुछ भी करी होगी मैं तुम लोगों को बता दूंगा। क्योंकि अब देखो, ऑनेस्टली देखो, मैंने तुम लोगों को अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरा वो पर्टिकुलर वीक कितना ज़्यादा अनप्रोडक्टिव गया था। एंड मैंने तुम लोगों को उसी वीडियो में यही बताया था कि मैं अपनी नेक्स्ट वीक को एस प्रोडक्टिव एस आइकन बनाऊंगा। एंड मैंने ऑनेस्टली उस वाले वीक मैंने इतनी पढ़ाई करी, डेली 8 से 10 घंटे। एंड वीक के लास्ट में इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया था ना मैं, कि मुझसे अभी पिछले 2-3 दिन से बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई। क्योंकि एक तो वाईफाई अलग घर में लग गया, तो सभी सब्सक्रिप्शन वगैरह खुल गए, तो मैं टीवी वगैरह देख रहा हूँ 2-3 दिन से। एंड मैं इतना एग्जॉस्ट हो गया था कि मैं पढ़ ही नहीं पाया बिल्कुल भी। बट अब मैं धीरे धीरे फिर से पढ़ने की आदत लगाऊंगा, इसलिए आज मैं थोड़ा कम पढ़ूंगा। लुक एट द फ्रिकिंग टाइम जंप मेरे पढ़ाई के सेशन में कितना बड़ा है आजकल ब्रो। मतलब आज देखो, ऑल्सो मैं आज रात को 5 बजे सोया था, क्योंकि मैं रात भर यही सोच रहा था कि डमी लेना है, रेगुलर। एंड मैं सुबह 8 बजे उठ के स्कूल जाना था, तो इसलिए मेरे पास एक ही रात बची थी सोचने के लिए कि मेरे को फाइनली क्या डिसाइड करना है। इसलिए मेरा दिन में ना बिल्कुल फोकस भी नहीं बैठ रहा था ठीक से कि कैसे पढ़ूँ, तो पढ़ूँ कैसे, नींद इतनी आ रही थी। एनीवेज छोड़ो उसे। अब देखो, यहाँ पे मैं अपने मोल कंसेप्ट वाला लेक्चर कर रहा हूँ केमिस्ट्री का। एंड आई एम सो सॉरी, इतनी गंदी क्वालिटी आ रही है इस वाली क्लिप में, क्योंकि मैं फोकस सेट करना भूल गया था। बट अगली बार से ऐसा मैं नहीं करूँगा, पक्का नहीं करूँगा आपसे। हे दोस्तों, सो बिफोर कंटिन्यू द वीडियो आई वांट टू टेल यू अबाउट दिस मॉड्यूल्स। दिस आर फ्रॉम पीडब्ल्यू। एंड अभी भी काफ़ी सारे बच्चों को नहीं पता इनके फीचर्स के बारे में कि क्यों उनको ये वाले मॉड्यूल्स लेना चाहिए। तो वही मैं तुम लोगों को अभी फीचर्स बताने वाला हूँ इनके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें हमें पर सब्जेक्ट 5 बुक्स मिलती है, जिसमें से 4 बुक्स में सारे क्लास 11th के चैप्टर्स डिवाइडेड है। एंड एक लास्ट बुक में तुम्हें इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिलेंगे। अगर इनके कंटेंट के बारे में बात करें तो वो भी काफ़ी यूनिक है। फॉर एग्जांपल, इसमें सबसे पहले तो तुम्हें हर एक चैप्टर के डिटेल्ड थ्योरी नोट्स मिलेंगे विद कंसेप्ट एप्लीकेशन क्वेश्चंस। एंड इसमें तुम्हें डिफरेंट सेक्शन मिलेगा फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ क्वेश्चन। लाइक इसमें एक आरंभ करके सेक्शन है, जिसमें आपको सोल्व्ड एग्जाम्पल्स मिलेंगे। फिर इसमें स्कूल लेवल प्रॉब्लम्स है, जो कि स्कूल गोइंग बच्चों के लिए, स्कूल के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो वाले क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट तुम्हें इसमें आरंभ करके एक सेक्शन मिलेगा, जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन वगैरह होंगे। सेम एक प्रबल करके सेक्शन, जिसमें जेई मेंस लेवल के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दिए हुए हैं। एंड फॉर जेई एडवांस इसमें एक परिचित नाम का सेक्शन है, जिसमें कि जेई एडवांस की प्रॉब्लम्स वगैरह दी हुई है। एंड अभी इनफ नहीं, और सुनो, इसमें तुम लोगों को पीवाईक्यू के लिए भी एक सेपरेटली सेक्शन मिल जाएगा, जिसमें पीवाईक्यू से पीवाईक्यूज हैं। एंड ऐसे ही इसमें पीडब्ल्यू चैलेंजर नाम से सेक्शन मिलेगा, जिसके क्वेश्चन काफ़ी लेवल के, ऐसा मैंने सुना है। वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस मॉड्यूल्स, इसमें तुम्हें डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन काफ़ी सेपरेटली वेल मैनेज्ड मिलेंगे, है ना। तो इफ तुम इन्हें परचेज करना चाहते हो तो तुम पीडब्ल्यू स्टोर से परचेज कर सकते हो। एंड फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट यूज माई कोड ASJ150 एंड या तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा। एवरीवन, तो अभी मेरा केमिस्ट्री का आधा लेक्चर कंप्लीट हो चुका था एंड मैं उसको छोड़ के यहाँ पे आ चुका हूँ तुम लोगों को बताने के लिए कि क्यों मैं रेगुलर स्कूल ले रहा हूँ। क्योंकि मैंने ब्रेक लिया था एंड ये वाली क्लिप मुझे आज रिकॉर्ड करनी थी, तो मैं अभी कर लेता हूँ। लेक्चर अभी ले लूंगा मैं थोड़ी देर में डिनर करने के बाद। तो सबसे पहले तो तुम लोगों को थोड़ा नया सा बैकग्राउंड दिख रहा होगा, है ना। ये नया नहीं है, घर का एक कोना है, ये उसी रूम का कोना है, ये देखो दरवाजा, ये घर का एक कोना है, ठीक है। एंड अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है ब्रो, क्योंकि मैं कूलर नहीं चला सकता, क्योंकि फिर उससे नॉइज़ होगी, तुम लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आएगी। एंड पंखे हवा नहीं दे रहे, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मेरे को बहुत पसीना आया। मैं क्या कर सकता हूँ, देख लो तुम लोगों के लिए मैं इतने पसीने में भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सब्सक्राइब। तो मैं क्यों रेगुलर स्कूल ले रहा हूँ, क्यों मैं डमी स्कूल नहीं ले रहा, कुछ रीज़न है इसके तुम लोगों को बताता हूँ। लेकिन उससे पहले तुम लोग एक कहानी सुनो, तुम लोगों को बहुत हंसी आएगी। तो जब 10th क्लास का रिजल्ट होता है, उसके बाद एक अपन को फॉर्म भरने जाना होता है स्कूल में कि तुम्हें मैथ सब्जेक्ट लेना है या फिर बायो लेना है या फिर कॉमर्स लेना है, ठीक है। एंड इसकी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में इसका मैसेज आया था कि 16 मई को मैसेज आ गया था कि तुम लोगों को अब स्कूल में आना है फॉर्म भरने के लिए। एंड 25 मई लास्ट डेट है, तब तक तुम लोगों को आना ही आना है। एंड आज बाय द वे 6 जून है, ठीक है। तो 10 दिन का टाइम पीरियड दिया था। एंड मैंने 16 मई को ही वो मैसेज देखा था कि हमको जाना है भाई स्कूल में। मैंने इग्नोर कर दिया कि चले जाएंगे, अभी तो बहुत ज़्यादा 10 दिन बचे ऑलमोस्ट। तो फिर मैं भूल गया एंड फिर मैं भूल ही गया। वो डायरेक्ट याद आया 2 जून को, और लास्ट डेट से भी 6-7 दिन बाद। शाबाश बेटा। फिर मैंने मुश्किल से डरते अपनी वाइस प्रिंसिपल मैम को फ़ोन करा, उन्हें बोला कि मैं भूल गया एंड ये सब वगैरह मैंने उनको बोला।
एंड गेस व्हाट कि उनका क्या रिएक्शन आया होगा। शी वाज लाइक शाबाश तू वीडियो बना अनुराग, तू वीडियो बना, ऐसा उनका कुछ रिएक्शन था। एंड ऑफ कोर्स वो मजाक ही कर रही थी, ठीक है। उन्होंने बोला फिर कि अगले दिन आ जाना, कोई सीन नहीं है। उसके बाद अब क्या होगा, अब गेस व्हाट क्या होगा, मैं फिर से भूल गया। ना मुझे डायरेक्ट 3 दिन बाद याद आया कि भाई मैं फिर से भूल गया, फॉर्म भरना था। मेरे सारे दोस्त भर के भी आ चुके थे, तो फिर से अब मेरी हिम्मत नहीं थी मैम को फ़ोन करने की। मैंने पापा को डायरेक्ट बोला कि अब कल सुबह चलते हैं 10:30 बजे, फॉर्म भर के आएंगे कि मेरे को पीसीएम सब्जेक्ट लेना है एंड रेगुलर स्कूल लेना है। तो ये मैंने डिसाइड कैसे किया कि मेरे को रेगुलर स्कूल लेना है, कुछ रीज़न थे, तुम लोग सुनो। सबसे पहले तो मैं वहाँ पे स्कूल में गया, तो वहाँ पे मैंने बोला मैम से कि आप मुझे बताओ कि क्या क्या सीन है रेगुलर एंड डमी स्कूल का, अपने स्कूल में क्या सीन वगैरह है। तो उन्होंने मुझे सब समझाया एंड देन फिर मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि मैं रेगुलर ले रहा हूँ। देखो मैं तुम लोगों को शॉर्ट में ही बता देता हूँ कि क्या क्या रीज़न है, क्योंकि मैंने क्लिप गलती से ज़्यादा ही थोड़ी लंबी रिकॉर्ड कर ली, वीडियो लंबी हो जाती है इसीलिए। तो देखो फर्स्ट रीज़न इज द मेन रीज़न दैट इज डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वॉज नॉट एबल टू मेंटेन द डिसिप्लिन जो कि मैं मेंटेन करना चाहता था। एंड आई वॉज की जगह आई एम यूज़ करना ज़्यादा सही रहेगा। आई एम नॉट एबल टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। एंड काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि डमी वाले स्टूडेंट के पास टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है, पर उसको यूटिलाइज़ करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम वेस्ट होता ही था, तो इसलिए मैंने डिसाइड करा है कि रेगुलर लेना है। एंड द सेकेंड रीज़न इज द स्ट्रेस। जितना मैं स्ट्रेस लेता हूँ ना बेफालतू का पढ़ाई करता हूँ, इतना तो कोई भी नहीं लेता है ब्रो, क्योंकि मैं ऐसा बंदा हुई नहीं जो दिन भर आइसोलेटेड रह सके। एंड पिछले 1-1.5 महीने में मैं ऐसा ही बनने की कोशिश कर रहा था, बट मैं अब 1-2 साल ऐसे बिल्कुल भी नहीं कर सकता। एंड अभी के लिए मुझे रेगुलर ही सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा, क्योंकि मेरी टीचर ने मुझे बताया कि अभी के लिए तुम रेगुलर ले लो, एंड अगर तुम मैनेज नहीं कर पाए 1-1.5 महीने तो फिर तुम फिर से डमी ले सकते हो। येस, थैंक्स टू माय स्कूल एंड सपोर्टिव टीचर्स जिन्होंने मुझे मौका दिया कि लाइक मैं एक बार ट्राई कर सकता हूँ, एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, क्योंकि 12th में तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। 11th में ट्राई करना सही रहेगा कि क्या मैं रेगुलर के साथ मैनेज कर पाता हूँ या फिर नहीं। इन शॉर्ट अभी तो फिलहाल 1-1.5 महीने तक मैं अपना बेस्ट ट्राई करने वाला हूँ रेगुलर के साथ ही मैनेज करने का। एंड इफ अगर मैं नहीं कर पाया या फिर मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई तो मैं बीच सेशंस में से भी डमी फिर से ले सकता हूँ, ऐसा मुझे टीचर्स ने बताया है। तो यही बेस्ट ऑप्शन रहेगा शायद से मेरे लिए अभी के लिए तो एटलीस्ट। एंड मुझे ये भी पता है कि अगर मैंने और थोड़े दिन या फिर 1-1.5 महीने डमी कंटिन्यू करा तो मैं पक्का डिप्रेशन में जाने वाला हूँ, नॉट इवन किडिंग गाइस। एंड यस यही सब रीज़न थे उसके पीछे। अब देखो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे फिर से अपना वही लेक्चर कंटिन्यू करना चालू कर दिया केमिस्ट्री का। एंड मैंने तुम लोगों को ब्लॉग के स्टार्टिंग में बताया था कि अभी मैंने 2-3 दिन पूरे वेस्ट करे वाईफाई की वजह से। एक्चुअली वाईफाई की गलती नहीं, मैं थोड़ा आलसी हो गया था फिर से, बट अब ऐसा नहीं करूँगा। फिर से अपने नेक्स्ट वीक एज प्रोडक्टिव एज आई कैन बनाऊंगा। जब मैं ऐसा अपने ब्लॉग में बोलता हूँ ना, ऐसा मैं करता भी हूँ, तो इसीलिए बोल रहा हूँ। इसीलिए प्लीज़ विश मी ए गुड लक। एंड द रीज़न वाई मैं आजकल अपने चैनल पे थोड़ा इनएक्टिव सा हूँ, तो उसका बस एक ही रीज़न है कि मैं व्लॉग रिकॉर्ड करता हूँ आधे दिन एंड फिर आधे दिन में रिकॉर्ड करता ही नहीं हूँ, या फिर मैं करता ही हूँ तो मुझे एडिट करने का टाइम ही नहीं मिलता। एंड कभी कभी टाइम मिलता है तो मैं एडिट कर देता हूँ एंड डाल देता हूँ, जैसे कि आज मैंने डाल दिया। ये व्लॉग मैंने बस इसीलिए डाला क्योंकि तुम लोगों को बताना था कि मैं क्यों रेगुलर ले रहा हूँ। वैसे आज मैं रिकॉर्ड नहीं करने वाला था, बट मैंने कर ही लिया क्योंकि चैनल काफ़ी खाली खाली सा लग रहा था। मैंने हरियाली फैला दी अपने चैनल पे आज। एंड यहाँ पे मैं ये लेक्चर करके ही सो गया था। वैसे मेरा मन था डीपीपी करने का, बट मैंने तुम लोगों को बताया कि मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी तो मैं सो गया चुपचाप। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मेरे स्कूल्स वगैरह 15 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसके बाद से काफ़ी हेक्टिक व्लॉग्स आने वाले, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर दो। इंडिया में इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देता हूँ। विल मीट यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।